नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं सम्यक महाराष्ट्र न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। इस बार सुर्खियों में है उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, जो लगभग 40 साल बाद एक सहकारी चीनी मिल के चुनावी मैदान में उतरे हैं। बारामती की मालेगांव सहकारी चीनी मिल के चुनाव में पवार अपनी नीलकंठेश्वर पैनल के साथ सभी की सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और खुद अध्यक्ष पद के लिए भी मैदान में है। इसे एक सामान्य सहकारी संस्था के चुनाव मानना अब मुश्किल हो गया है, क्योंकि जानकार इसे सीधे सीधे 2029 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारी से जोड़कर देख रहे हैं। अजीत पवार ने इस चुनाव को गंभीरता से लिया है और उन्होंने प्रचार के लिए 15 से ज्यादा रैलियां और बैठकें की हैं और अपने पूरे कार्यक्रम में बदलाव किया है। साफ है कि यह सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि बारामती की राजनीतिक जमीन को फिर से मजबूत करने की रणनीति है। खास बात यह है कि इस चुनाव में अजीत पवार का मुकाबला बीजेपी समर्थित चंद्रराव तावरे के सहकार बचाओ शेतकरी पैनल से हो रहा है। दिलचस्प बात यह है कि तावरे बीजेपी में है, जबकि अजीत पवार की पार्टी भी बीजेपी की सहयोगी है। इसके बावजूद बीजेपी के तावरे को पीछे हटाने की कोशिश नहीं की और न ही पवार का खुलकर समर्थन किया है। तावरे कहते हैं कि यह चुनाव पूरी तरह गैर राजनीतिक है और किसानों के हक में लड़ा जा रहा है, लेकिन बारामती के लोगों की राय कुछ और है। स्थानीय लोग और एनसीपी कार्यकर्ता इसे 2019 के राजनीतिक समीकरणों की दिशा तय करने वाला चुनाव मान रहे हैं। मालेगांव चीनी मिल अकेली ऐसी सहकारी संस्था है जो बारामती में इस कद और प्रभाव के साथ मौजूद है। इसके करीब 19,600 वोटर हैं और अगर उनके परिवारों को जोड़ा जाए तो यह संख्या 1 लाख से भी ऊपर पहुंच जाती है। मिल से जुड़े स्कूल, कॉलेज, केजी से लेकर एमबीए और फार्मेसी तक की पढ़ाई करने वाले छात्र और उनके परिजन मिलाकर लाखों लोग इस संस्था से प्रभावित होते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सम्यक महाराष्ट्र न्यूज।